हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हब में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है नर्सिंग की एग्ज़ाम में, नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 25 एमसीक्यू। हर एक बार कोई ना कोई एग्ज़ाम में कोई ना कोई एमसीक्यू आता है। इसके लिए आज का हमारा वीडियो है वो 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एक्सिला साइड। तो हमारी एक्सिला की साइड का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो हमारी एक्सिला का साइड का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97.6 अंश फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर है बी। आपको याद रखना है, एक्सिला की साइड का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97.6 अंश फ़ारेनहाइट। चलिए बात करते हैं आगे। स्पाइनल मेडिसिन गिवन एट विच ऑफ द स्पाइन। तो हम पेशेंट को स्पाइनल मेडिसिन देते हैं तो कौन सी नंबर के स्पाइन में देते हैं? तो हम पेशेंट को स्पाइनल मेडिसिन L4 और L5 स्पाइन में देते हैं। लंबार वर्टिब्रा में जो चौथे नंबर का है और पाँचवें नंबर का है वहाँ पर हम पेशेंट को स्पाइनल मेडिसिन देते हैं। इसका राइट आंसर है डी। आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। विच आईवी कैन्यूला पेयर इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन सी नंबर की आईवी कैन्यूला के कौन सा कलर कोड के साथ इसकी पेयर इनकरेक्ट है, यानी गलत है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 24 कोर्स की आईवी कैन्यूला है ग्रे। राइट आंसर क्या होना चाहिए? 24 कोर्स की आईवी कैन्यूला है वो है कौन सी है? वायलेट। और ग्रे आईवी कैन्यूला है, इसका गोश क्या होता है? तो ग्रे आईवी कैन्यूला का गोश होता है 16 गोश होता है इसका, इसीलिए ये पेयर अनकरेक्ट है। आपका राइट आंसर है डी। नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड। तो हमारे ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7.35 से 7.45। राइट आंसर है इसका बी। हाउ मेनी टोटल बोन इन अवर ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने बोन होते हैं? टोटल बोन के नंबर कितना होता है? तो हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन होते हैं। इसका राइट आंसर है ए। आपको याद रखना है, 206 हड्डियाँ होती है। हमारे ह्यूमन बॉडी स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक पार्ट है एक्साइटोस्केलेटल और दूसरा पार्ट है एपेंडिकुलर स्केलेटल। एपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 और एक्साइटल में होती है 80। इस दोनों का प्लस कर लीजिए, 206 आएगा। इसीलिए आपको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है। चलिए आगे बात करते हैं। विच टेस्ट आइडेंटिफाई टाइफॉइड। तो टाइफॉइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? तो टाइफॉइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम विडाल टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर है बी। आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे। फिफ्थ क्रेनियल नर्व नेम इज। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व है। इसमें से पाँचवीं जो फिफ्थ नंबर की क्रेनियल नर्व है इसका नाम क्या है? तो फिफ्थ नंबर की क्रेनियल नर्व का नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। इसका राइट आंसर है बी। आपको ये भी याद रखना है। ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स परसेंटेज ऑफ वाटर इज। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में वाटर का कितना परसेंटेज होता है? तो हमारे ह्यूमन बॉडी में वाटर का परसेंटेज होता है 60%। इसका राइट आंसर है ए। ये भी कई बार एमसीक्यू कई एग्जाम में होता है। पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेस मेकर क्या है? तो SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये हार्ट का पेस मेकर है। इसका राइट आंसर है ए। विनिंग डाइट स्टार्ट विच मंथ ऑफ द ईयर। तो फिर हम चाइल्ड को विनिंग डाइट कौन से मंथ से स्टार्ट करते हैं? तो चाइल्ड को विनिंग डाइट 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं। विनिंग डाइट में हम क्या करते हैं? तो चाइल्ड जो बेबी है वो 6 मंथ का हो जाता है, तब उन ब्रेस्ट फीडिंग के साथ जो ऊपर का जो डाइट स्टार्ट करते हैं उसको विनिंग डाइट बोलते हैं और वो 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं। आपका राइट आंसर है सी। 80 kg पर्सन टोटल बॉडी वाटर कंटेन इज। तो 80 किलो का पर्सन है, उसमें वाटर का कितना परसेंटेज होगा? आपको यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आगे एक क्वेश्चन था,
कि हमारे ह्यूमन बॉडी में वाटर का कितना परसेंटेज होता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में वाटर का परसेंटेज होता है 60% होता है। और ये आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है 80 kg। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में वाटर का 60% होता है। तो मान लीजिए 80 में कितना होगा, इसका हमें यहाँ पर लाना है। तो 80 क्रॉस 60 बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया। तो यहाँ पर ये 8 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा हमारा आंसर। बी इज करेक्ट, 48 आंसर बी आपका आएगा। नियोनेट पीरियड इज डिफाइंड एज। तो हमें नियोनेट कितने दिन का बेबी है उसको हम नियोनेट बोल सकते हैं। तो 28 इसका बेबी है, इसको हम नियोनेट बोलते हैं। इसका राइट आंसर है सी। चलिए आगे। एपिस्टासिस मीनिंग इज। तो एपिस्टासिस मीनिंग इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। नोज में से ब्लीडिंग होती है, इसे हम एपिस्टासिस भी बोलते हैं। इसलिए आपको आंसर है, राइट आंसर है डी। चलिए आगे बात करते हैं। विच पार्ट ह्यूमन बॉडी कंसर्न्ड विथ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे ब्रेन का जो कौन सा पार्ट है जो हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेशन करता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी का हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। चलिए, तो हम यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक पूछी गई है, ये डेफिनेशन ही ये है एक डिसीज कंडीशन की। तो ब्लैंक्स इज कंजेनिटल नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फोरस्किन सो दे कैन नॉट रिट्रैक्ट। तो ये फिमोसिस की डेफिनेशन है। आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी, फिमोसिस। ये फिमोसिस कंजेनिटल डिसीज है, उसमें जो पेनिस है उसकी फोरस्किन रिट्रैक्ट नहीं हो पाती। और ये इसकी डेफिनेशन ही है, यहाँ पर आपको याद रखनी है इसकी डेफिनेशन भी। सेरिब्रल मलेरिया कॉज्ड बाय। तो हमें सेरिब्रल मलेरिया किससे होता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम से हमें सेरिब्रल मलेरिया होता है। इसका राइट आंसर है बी, आपको ये भी याद रखना है। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा बोन कौन सा है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा बोन है फीमर बोन। इसका राइट आंसर है बी। इन्फ्लामेशन इज गोल ब्लैडर इज कॉल्ड। तो गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं। तो गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है, इसे कोलिसिस्टाइसिस भी बोलते हैं हम। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है वो है लीवर। आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो इसमें इस 4 ऑप्शन में से सब प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज किसे बोलते हैं। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो हमें कौन सा डिजीज होता है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्वेश्चन होता है। इसका राइट आंसर है बी, ये भी याद रखना है आपको। ऑल आर एसटीडी एक्सेप्ट। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा डिजीज है जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए है तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज नहीं है। इसका राइट आंसर है डी। चलिए आगे। नॉर्मल रेंज ऑफ पॉपुलेशन कवर्ड बाय पीएचसी। तो पीएचसी कितने नॉर्मल पीएचसी होने के लिए कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए प्लेन एरिया में। तो नॉर्मल पीएचसी होने के लिए प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है सी। फर्टिलाइजेशन अक्कर्स। तो फर्टिलाइजेशन किस में होता है। तो फर्टिलाइजेशन अक्कर इन फैलोपियन ट्यूब। इसका राइट आंसर भी है सी, आपको ये भी याद रखना है। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्टेशन। तो आईयूडी इंसर्ट करने के लिए सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है। तो आईयूडी किसे बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसे आईयूडी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म आईयूडी होता है। और आईयूडी इंसर्ट करने के लिए कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो है ब्लीडिंग, आपको याद रखना। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में लंग्स की टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में लंग्स की टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml होती है। आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें
सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक में हमारे नर्सिंग हब के साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए आप उसके साथ भी जुड़ने का ट्राई कीजिए।